मनोविज्ञान क्या कहता है आकर्षण के बारे में, या आकर्षण के पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। आपका आकर्षण किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, या किसी भी लक्ष्य के लिए। लेकिन यह आकर्षण क्यों है? बचपन से ही आपकी इच्छाएं कुछ पाने की, कुछ बनने की, ये इच्छाएं जाने अनजाने आप में रहती है। आप अचानक से ये पाते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपकी इच्छा या लक्ष्य लेखक बनना हो तो आप कलम की तरफ आकर्षित होंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ आपके लक्ष्य से जुड़ी है, आप अनजाने रूप में उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी तरह कोई स्त्री या पुरुष इसलिए पसंद आता है क्योंकि ऐसी स्त्री या पुरुष उसे बचपन में पसंद थी और वो उससे मिलती जुलती है, या इच्छा रही हो किसी के जैसा बनने की, तो उसकी तरफ भी आप आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पतले व्यक्ति हैं तो अगर कोई हष्ट-पुष्ट व्यक्ति रहा हो और आपने उसके जैसा बनना चाहा, तो आप उस जैसे व्यक्ति की तरफ भी आकर्षित होंगे। और अगर कोई ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति हो हो सकता है वो पतला और फुर्तीला होना चाहता है, तो उस चीज़ की ओर आकर्षित होता है। या कुछ खाने में पसंद हो तो उससे जुड़ा रंग आपको आकर्षित कर सकता है। या अगर आपको आसमान को देखना पसंद है तो आपको नीला रंग आकर्षित करेगा। अगर आपको वृक्षों को देखना है तो आपको हरा रंग आकर्षित करेगा। तो इस तरीके से आपकी पुरानी इच्छाएं, आपका अतीत जिसका आप में प्रभाव रहता है, उस कारण से भी आप आकर्षित होते हैं। आकर्षण विपरीत चीज़ों में होता है, लेकिन सिर्फ विपरीत चीज़ों में आकर्षण होता है, ये कहना भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इसे कहा जा सकता है कि आकर्षण समान पर विपरीत चीज़ों में होता है। जैसे दो स्त्री या पुरुष जो कि दोनों मनुष्य हैं लेकिन विपरीत हैं, उनमें आकर्षण होता है। समान है लेकिन विपरीत है। उसी तरह से ये जानवरों में भी होता है। समान प्रजाति के जानवरों में विपरीत लिंग वाले जानवर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि प्राकृतिक है। लेकिन आकर्षण का थोड़ा गहरा कारण देखें तो वो अपूर्णता है। व्यक्ति स्वयं को पूर्ण करने के लिए या पूर्णता प्राप्त करने के लिए भी आकर्षित होता है। व्यक्ति को अंदर से खाली महसूस हो या अपूर्णता का अनुभव हो तो वो पूर्ण करने के लिए वैसी ही चीज़ों की तरफ जाने अनजाने आकर्षित होता है। जैसे भूखा हो तो वो भोजन की तरफ आकर्षित होगा, और अगर प्यासा हो तो पानी की तरफ। यही भावनात्मक रूप से भी होता है। आप हंस रहे हैं और आपको रोता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, तो उसकी छवि हो सकता है आपकी स्मृति में टहलने लगी, या आप किसी की मुस्कान पे मोहित हो गए। अगर आप दुखी हो तो आप सुखी की तरफ आकर्षित होंगे, सुखी होने के लिए। और अगर आप सुखी हैं तो आप दुखी की तरफ आकर्षित होंगे, उसका दुख दूर करने के लिए। अगर आप शांत रहते हैं तो आप बोलने वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे, और अगर आप बोल रहे हैं या अधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं तो शांत रहने वाले की ओर आकर्षित होंगे। और अगर सवाल हो कि कैसा पुरुष या स्त्री
कैसी दूसरी पुरुष या स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो स्त्री कैसे भी पुरुषों को पसंद कर सकती है। जो एक को पसंद नहीं है वो हो सकता है दूसरे को पसंद हो, और पुरुषों के मामले में भी ये सत्य है। लेकिन देखा जाए तो पुरुषत्व स्त्रैण प्रकृति की तरफ आकर्षित होता है, या दोनों चीज़ों के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण किसी गुण या रुचि के कारण भी हो सकता है। कोई संगीत को पसंद करता है तो वो संगीतकार की तरफ, और समान रुचियों वाले स्त्री पुरुष में भी आकर्षण होता है। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। समान गुण जिससे सरल और सुखद माहौल बने रहता है। लेकिन जब आप बाहर चीज़ों को खोजते हैं, आप बाहर किसी स्त्री या पुरुष को खोजते रहते हैं, या बाहर किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं आकर्षण के कारण, लेकिन उस चीज़ के, उस स्त्री के या उस पुरुष के मिल जाने के बाद भी आपकी खोज रुकती नहीं, आपकी खोज जारी रहती है। अगर आपके भीतर उस पुरुषत्व या स्त्रैण प्रकृति को आप खोजने में या देखने में असफल रहते हैं, प्यास ना हो तो पानी देख के भी आप अनदेखा कर देंगे, या आपसे अनदेखा हो जाएगा, क्योंकि देखने वाले तो आप हैं। प्यास आप में अंदर से होनी चाहिए, तभी आपको तृप्ति मिल सकती है। अगर आप किसी समय या जब आप में आकर्षण इन चीज़ों के लिए हो सकता है ना हो, फिर भी बुखार की तरह जैसे रोग आप में आ गया हो, तब आपको बहुत सचेत होने की आवश्यकता होती है। तब आप का शरीर क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो आप देखिए कि वो आकर्षण आप में क्यों है। उस आकर्षण का आप कारण खोजिए, जिस वजह से आकर्षण है। अगर आप उस गुण को या उस चीज़ को अपने अंदर पैदा कर पाएँ तो आपका आकर्षण तभी समाप्त हो पाएगा, नहीं तो तब तक आपका आकर्षण बना रहेगा। जैसे चुंबक का एक सिरा चुंबक के दूसरे सिरे को खींचता है, क्योंकि उनमें विपरीत आवेश होता है। जब तक उसमें विपरीत आवेश है, या जब तक वो आवेश का ऐसा समायोजन नहीं बना लेते जिससे वो स्वयं में संतुलित ना हो, तब तक वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और दूसरा तरीका, एक चुंबक अपना गुण पूरी तरह खो दे, अपना चुंबकत्व खो दे। जैसे तप कर एक चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, वैसे ही तप से आप स्वयं को तपा कर दूसरे के आकर्षण से बच सकते हैं, या दूसरे द्वारा होने वाले उस आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। और आप एक चेतन व्यक्ति की तरह, एक सजीव की तरह मुक्त होकर बिना आवेश में आए, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के स्वतः उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं।